चलिए वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सब। फाइनली आज लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए हिस्ट्री क्लास 12 यानी 4 फरवरी के सीधे वायरल प्रश्न मॉडल प्रश्न पत्रों को हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज को स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग को जो है टोटल जो है 10 सेट कंप्लीट करना और एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स लेके आना है। तो उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा सीधे आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो हम लोग आज सेट 1 कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह ऑल सब्जेक्ट हम लोग 1 to 10 करेंगे। बस आप लोग 10 सेट को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपके एग्जाम को जो चिंता करने कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि अभी आपको जो है इस चैनल पे पूरी तैयारी कराई जाएगी। पढ़ना वही है जो आपके परीक्षा में आए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको वही चीज पढ़ाई जाएगी जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग को सोचना नहीं है, बस पेन कॉपी लेकर बैठना और सारे क्वेश्चन को आप लोग वन बाय वन नोट करते जाना, इसको अच्छी तरह से रिविजन करते जाना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो भी लाइक नहीं किया आप लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट से आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। देखो 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 50 सबको देना है, ये सारी चीज पता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है जीतल जो किस धातु का बना होता है, यानी जीतल किस धातु का बना होता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या आंसर का तो बोलेंगे तांबा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। डेफिनेटली पता होना चाहिए, मेगास्थनीज, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग तेजी से कवर करें क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को 100 करना है, टाइम ज्यादा लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को हर एक सब्जेक्ट करना है, इसलिए कम समय में बस अभी रिविजन करने हैं। बहुत से क्वेश्चन जो आप लोग को आते होंगे पहले से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो महाजनपद की संख्या कितनी थी। तो देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 16। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है। तो डेफिनेटली सबको पता होगा जी, बिल्कुल पता होगा, पश्चिमी उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी उत्तर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या पूछ रखा है, लोथल जो किस नदी किनारे स्थित है। लोथल की बात कही जा रही है और बहुत ही इजी क्वेश्चन का काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भोगवा नदी किनारे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लोथल कहाँ पे है, भोगवा। हड़प्पा कहाँ है, तो मतलब रावी नदी किनारे, ठीक है। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी किनारे। और आपका जो मोहनजोदड़ो सिंध नदी किनारे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो डेफिनेटली सबको पता होगा, प्रथम शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने ही जो मौर्य साम्राज्य का नींव रखा था धनानंद को हरा करके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कनिष्क का राजरोहण तिथि क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे एकदम बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से पूरे क्लास को देखना है, ठीक है। तो बोलेंगे 78 ईस्वी सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा 78 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया। धम्म महामंत्रों को जो नियुक्त करना चाहता मतलब नियुक्त किया था वो अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने किया था। डेफिनेटली सबका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि मौर्यकालीन टकसौल का जो प्रधान वो कौन था। तो मौर्यकालीन टकसौल का जो प्रधान था वो लक्षणाध्यक्ष होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या होगा, लक्षण। कहीं पे पाण्याध्यक्ष भी रहता है, तो बताइए क्या आंसर होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग क्या पूछ रखा है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। और डेफिनेटली सबको पता होगा, बोलेंगे काफी तो इजी क्वेश्चन है। डेफिनेटली बिल्कुल इजी क्वेश्चन का मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, कैटिली के द्वारा। और इंडिका जो कि लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। तो काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो बोलेंगे कैटिली। और इंडिका के लेखक कौन है, तो बोलेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ का था, तो यूनान का था, जो कि मौर्य वंश के काल मतलब मौर्य वंश में राजदूत बनकर के आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है और कैटिल्य पता आप सभी को मौर्य साम्राज्य के मतलब मौर्य साम्राज्य के नींव रखने वाला जो है प्रधानमंत्री था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के उस मौर्य साम्राज्य की नींव रखा था। कौन, कौटिल्य, जो इसके लेखक है, मतलब जिसके लेखक कौन है, मतलब सॉरी जिसका जो किताब है वो अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, बिंबिसार का संबंध जो किस वंश से है। तो डेफिनेटली पता होगा बिंबिसार जो है ये किस वंश से, हर्यक वंश से। क्या बोलेंगे, हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछ रखा हम लोग को, महाभारत जो किसने लिखा। महाभारत तो बोलेंगे सर ये तो महर्षि वेदव्यास होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, महर्षि वेदव्यास। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या पूछ रखा हम लोग को, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। तो बताएंगे सर 100 यहाँ पे 2वें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 102वें। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग पूछ रहा है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो डेफिनेटली पता होगा गांधी जी ने भी किया था, विवेकानंद भी किया था, बाल गंगाधर तिलक भी किया था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे इनमें सभी का आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 15 को क्या पूछ रखा हम लोग को, दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कुंती हो जाएगा या फिर गंधारी होगा। दुर्योधन की माँ कुंती होना चाहिए, गंधारी बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, गंधारी। क्या बोलते लोग, गंधारी होगा या कुंती होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग को 16 क्या पूछ रखा हम लोग को, स्तूप का संबंध
किस धर्म से? स्तूप का संबंध के बारे में पूछा जाए तो डेफिनेटली सबको पता होगा, स्तूप जो सबसे अधिक जो विकसित हुआ वो अशोक में, मतलब इस पे अशोक के एक मतलब साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, और ये अशोक जो था बौद्ध धर्म से, और स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट सभी का आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो बोलेंगे बोध गया में हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोध गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखो क्या पूछ रखा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन जो है क्या कहलाता है? तो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन जो कहलाता है धर्म परिवर्तन कहलाते हैं, ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या पूछ रखा है 19 नंबर क्वेश्चन कि वान भट्ट के कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख जो है किया गया है? तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, तो बोलेंगे जैसे पशुपत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुपत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप जो बनवाए थे? तो डेफिनेटली सबको पता होगा 84,000 बोलेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। काफी इजी क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन करना है, जिसको नहीं आता लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। बार बार आप लोग को कह रहा हूं अच्छी तरह से पूरे क्लास को एंड तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है। तृतीय बौद्ध संगीत जो का आयोजन कहां हुआ था? डेफिनेटली पता होगा, तृतीय बौद्ध संगीत तो बोलेंगे कुंडल वन में हुआ था, कहां हुआ था? कुंडल वन, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है 22 क्वेश्चन पूछ रखा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो कहाँ पे है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो स्थान जो है वो हो जाएगा आपका वैशाली में हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा? वैशाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा? वैशाली, ठीक है। डेफिनेटली सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या पूछ रखा हम लोगों को कि दिल्ली से दौलताबाद जो किस शासक ने राजधानी परिवर्तन की थी? काफी लाजवाब क्वेश्चन है। दिल्ली से दौलताबाद जो करने वाला था वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, बोलेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सभी का बी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है कि अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वो जो है कौन सा शताब्दी, मतलब सीधे सीधे कहना चाहिए अलबरूनी भारत के कौन सी शताब्दी में आया था? तो बोलेंगे 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह, ठीक है, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन 25 देखो क्या पूछ रखा आप लोगों को, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत? मतलब डेफिनेटली सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अलबरूनी दिस शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अलबरूनी, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26 तो क्या पूछ रखा है कि मध्ययुगीन यात्रियों का जो सरताज वो किस यात्री को कहा जाता है? बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है, तो आंसर सभी का आना चाहिए, बोलेंगे मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा? मार्को पोलो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन पूछ रखा है हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? डेफिनेटली सबको पता होगा, अफ्रीकी भारत जो हुमायूं के दरबार में आया था वो बताएंगे आप लोग। इनमें से यहाँ पे कोई नहीं दे रहा क्या? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या बोलते हो आप लोग? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाना चाहिए। आप लोग बताइए उसका नाम क्या था? क्वेश्चन 28 पूछ रखा है तलवंडी जो किसका जन्म स्थान? तलवंडी के बारे में पूछ रखा है, डेफिनेटली सबको पता होगा, बोलेंगे गुरु नानक हो जाएगा सिर्फ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, गुरु नानक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 28 नंबर क्वेश्चन। 29 देखो क्या पूछ रखा आपको, आईने अकबरी के लेखक यानी आईने अकबरी किसने लिखा है? डेफिनेटली सबको पता होगा, आईने अकबरी की बात सुनते ही आप लोग पता चलेंगे अबुल फजल, किसने? ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे अबुल फजल, ठीक है। आईने अकबरी किसका भाग है? तो बोलेंगे अकबरनामा का भाग है, ठीक है। अकबरनामा के लेखक भी पूछता है कभी कभी, तो आप लोग बताएंगे अबुल फजल, क्योंकि आईने अकबरी जो अकबरनामा का भाग है, तो डेफिनेटली पता होगा कि अकबरनामा के लेखक आप अगर अबुल फजल हो तो आईने अकबरी के भी लेखक वही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग पूछ रखा है कि प्रथम जो है सहस्त्राब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत आए थे वो इनमें से कौन से थे? बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखो प्रथम सहस्त्राब्दी में यानी 6वीं शताब्दी में आया हुआ अरबी यात्री थे, कौन थे? अरबी थे, ठीक है। और सिर्फ प्रथम बोले क्या आपको, तो पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम जो व्यापारी जो आए थे भारत में तो वो आए थे पुर्तगाली, जो सबको पता होगा। और फिलहाल अगर सहस्त्राब्दी से जुड़ा रहे तो आपको अरब याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा आप लोग को, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे देखो तुकाराम भी महाराष्ट्र के संत थे और रामदास हो जाएगा, ज्ञानेश्वर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मारेंगे, सभी का ऑप्शन डी आना चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा, महाराष्ट्र के संत होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट सभी का आना चाहिए। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रखा है, बलवन की पुत्री का विवाह जो है किस सूफी संत के साथ हुआ था? डेफिनेटली पता होना चाहिए, बलवन की पुत्री का विवाह जो हुआ था, बोलेंगे सर फरीदुद्दीन गंज सकर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, क्या पूछ रहे हैं, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो कौन से भक्ति संत वो थे? आपका रामानंद, ऑप्शन सी होगा रामानंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान था? डेफिनेटली सबको पता होगा, अभी एक बार क्वेश्चन जो हम लोग इसके बारे में कवर किया है, तलवंडी जो होगा बोलेंगे गुरु नानक, ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखना है और बहुत से क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, बस रिवीजन कर लेना है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको सारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है।
तो जिसको याद नहीं है जो क्वेश्चन वो लिख लेंगे और बाकी सब क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कर लेंगे, अंत तक देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। अगर हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित, डेफिनेटली बोलेंगे विजयनगर से हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विजयनगर से, ठीक है, वेरी गुड। चलिए विजयनगर के बारे में आप लोगों को पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए। विजयनगर साम्राज्य जो है वो हम्पी से पूछा था और इसका जो है स्थापना मतलब इसका जो शासक जो सबसे पहला वहां पे कौन था, तो बोलेंगे हरिहर बुक्का, सबसे प्रथम जो शासक जिसको हम कहते हैं विजयनगर की स्थापना करने वाला, ठीक है। तो हरिहर बुक्का के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा आप लोगों को, हरिहर बुक्का जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो डेफिनेटली बताएंगे 1336 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1336। और यहाँ पे पूछा था आपको कि विजयनगर के, ये काफी बार एग्जाम में देखा गया कि विजयनगर के सबसे महानतम शासक कौन थे, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कौन थे, तो बोलेंगे देवराज क्या कृष्णदेव राय, यानी ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं है लेकिन आपको दिया रहेगा तो आप लोग मार सकते हो उस तरह, अगर ऑप्शन में दिया रहे तो 37 पूछ रखा है आयंगर व्यवस्था जो संबंधित है वो किससे, तो डेफिनेटली बोलेंगे विजयनगर साम्राज्य से। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है राजा मझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वो अत्यंत जो है अन्याय प्रिय, ये कृष्णदेव के राय में यह जो कथन जो दिया था वो किसका था, तो बोलेंगे यार डेमिंगोस पेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्या होगा डेमिंगोस पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था, डेफिनेटली पता होना चाहिए अफनासी निकेतन, और आपका हो जाएगा यहाँ पे फरनाओ नुनीज, यानी ये ऑप्शन ए और बी यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है हम लोग को कि प्रथम विजयनगर पर, ये तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया, प्रथम विजयनगर पर आने वाला विदेशी यात्री के बारे में पूछा जाए तो काफी वीवाई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, हो जाएगा निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा निकोलो कॉन्टी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हरिहर और बुक्का किस वंश के थे, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया। हरिहर और बुक्का की बात करें तो ये हो जाएगा आपका संगम वंश के, और इसी में और एक आपको पूछा जाता है कृष्णदेव राय जो किस वंश के थे, तो जाएगा तुलु वंश के, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या पूछ रखा हम लोग को, मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत में जो है शामिल थे, तो यहाँ पे देखो 42 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालीन में क्या कहते हैं बनी इमारतें, ये सारे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये सभी ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ आपका ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो 43 क्या पूछ रखा आपको, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की जो आबादी थी वो कितनी करोड़, मतलब कितनी करोड़ थी बताएंगे, डेफिनेटली पता होना चाहिए, बोलेंगे 5 करोड़ हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर 5 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछ रखा आप लोगों को, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था, एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था, इनमें से कौन सा होगा, पत्रकार, पटवारी या पंचायत, या फिर खेतरी किसान पंचायत और गांव का मुखिया, डेफिनेटली बोलेंगे सर ऑप्शन बी तो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आप लोगों को, 45 क्वेश्चन पूछ रखा है कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताएंगे। राजस्थान और महाराष्ट्र जो आते हैं वो कहां पे आते हैं, तो डेफिनेटली बोलेंगे सर पश्चिम भाग में आते हैं, ये कहां पे आते हैं, पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछ रहा है आप लोग को, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास जो लिखवाया था, वो प्राचीन काल में जो ऐसी परंपरा थी वो कहां से ली गई थी, यानी कहां का ये मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि ये मतलब एक तरह का एक रिवाज होता है, तो ये रिवाज जो है कहां से आई थी, तो ये आपका चीन से आया था, कहां से, चीन से, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है 47 क्वेश्चन पूछ रहा है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, डेफिनेटली सबको पता होगा, औरंगजेब की बात कही जाए तो काफी जी क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोलेंगे डी हो जाएगा नक्शबंद, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। जैसे पता होगा सभी को औरंगजेब जो है क्रूर बादशाह के नाम से जानते थे, एकदम कट्टरवादी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहे हैं, ताजमहल जो किस नदी किनारे स्थित है, डेफिनेटली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफी सस्ता वाला क्वेश्चन है, बोलेंगे यमुना के नदी किनारे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, कमेंट बॉक्स में बताइए, काफी इजी क्वेश्चन, देखते हैं कौन आंसर इसका पता मतलब सही आंसर देते हैं। 49 पूछ रखा है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो किसके समय में हुआ था, देखिए यहाँ पे स्थापत्य कला पूछे तो आप लोग को ट्रिक बताए थे बार बार, स्थापत्य कला और चित्रकला ये दोनों क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो स्थापत्य कला से पूछे तो आपको शाहजहां, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह, ठीक है, और चित्रकला पूछे तो आपको जहांगीर, ठीक है। इसका ट्रिक बताए थे कि स्थापत्य कला जो 100 से शुरू होता है और शाहजहां भी 100 से शुरू होता है, तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चित्रकला को आपको जहांगीर से याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बाबर की आत्मकथा का जो है आत्मकथा वो क्या था, बाबर की आत्मकथा का नाम पूछ रखा आपको, तो तुजु के बाबरी बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो बी हो जाएगा, ठीक है, तुजु के बाबरी, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, दमिन्यकु जो क्या था, तो डेफिनेटली बताएंगे क्या हो जाएगा, दमिन्यकु एक भूभाग था, क्या था, एक भूभाग था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो संथाल द्वारा जो विद्रोह किए थे, एक जमीन के बारे में विद्रोह हो रही थी और उसी जमीन का नाम था दमिन्यकु, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा 52 क्वेश्चन पूछ रहा है, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार के मुख्य भाषा बनाया था वो क्या था,
तो देखो यहाँ पे जो है मुख्य भाषा दरबार का तो होता फारसी था। कौन सा भाषा था? फारसी। तो ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 53 क्वेश्चन पूछ रखा आप लोग को। अकबर ने जजिया को समाप्त जो किया था वो कब किया था? तो जजिया कर समाप्त की बात करेंगे यहाँ पे तो 1564 शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक बार जो समाप्त किया फिर एक बार लगाया था फिर समाप्त किया था, इस तरह जो 2 बार ये हुआ था। तो डेफिनेटली आप सबको पता होना चाहिए। तो पहला बार जो हुआ था 1564, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 करा कि यस्सा जो कि राजकीय नियम है ये किससे लिया जाता है? यस्सा। तो यस्सा जो मतलब किसने लागू किया था? चला किसने लागू किया की बात की जा रही है। तो यस्सा जो का चंगेज खान द्वारा लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या पूछ रखा आप लोगों को? फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो बताएंगे काफी इजी क्वेश्चन है सर। फतेहपुर सिकरी को जो राजधानी बनाया था तो अकबर ने बनाया था। बोलेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबर जो चंगेज खान का कौन सा वंशज था? तो चंगेज खान का जो 14वां वंशज था। कौन सा था? 14वां। तो बोलेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा था? अकबर का जो वजीर था वो कौन था? तो अकबर का वजीर की बात करें तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए जो अकबर का जो शुरू से जो है उसका पालन पोषण करने वाला, उसका एक तरह का वजीर बनके जो रहने वाला, फिर यानी जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, तो वो आपका था बैराम खान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता जो था वो कौन था? तो डेफिनेटली सबको पता होगा सिद्धू और कौन। यहाँ पे सिद्धू दिया हुआ तो ऑप्शन बी मारेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो बोलेंगे 1855 से 1856। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कभी कभी 55 था कभी कभी 56 था। तो अगर 56 रहे 1855 से 56 भी कभी रहता है तो अगर ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलिए कॉर्नवालिस जो कोड बना था तो कॉर्नवालिस कोड बना था कब बताएंगे? तो 1793। बोलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? 1793। ठीक है, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या पूछ रखा हम लोग को। इस्तमरी जो बंदोबस्त लागू किसने इस्तमरी बंदोबस्त जो लागू जो है किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदार जो है हस्तांतरित कर दी गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 75%। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 75%, 75%। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा आप लोगों को? अंग्रेजी ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री यानी जिसको कह सकते हैं हम लोग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अंग्रेजी ने सर्वप्रथम अपनी जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो कहाँ पे किया था? तो बोलेंगे सूरत में किया था। कहाँ पे किया था? सूरत में। कब किया था? तो 1600 से सबको डेफिनेटली पता होगा। चलिए अगर क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को कि महलबारी बंदोबस्त जो है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलबारी बंदोबस्त जो लागू किया था बोलेंगे सर ये तो मार्टिन बर्ट जगह। ऑप्शन नंबर ए जगह होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को उलगुलाल का विद्रोह कौन था? तो उलगुलाल विद्रोह का नेता जो था वो था आपका बिरसा मुंडा। क्या था? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डेफिनेटली को पता होगा। अवध की बात करें 1857 के बाद तो ये बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी जो क्या होगा? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन पूछ रहा 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता की बात कही जा रही है और प्रमुख नेता जो था बिल्कुल सभी को पता होगा कुंवर सिंह होगा। ठीक है, बिहार की बात कही जा रही है। ठीक है, बिहार में 1857 के प्रमुख जो नेता थे कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेता थे और एक जो नेता आपको पता सभी को बिहार में 2 प्रमुख थे। एक तरह के पटना से जो प्रमुख थे वो थे आपका पीर अली और बिहार से पूछे तो आपको वीर कुंवर सिंह मानना है। क्वेश्चन अवध में स्वतंत्रता आज इस बार मोटे पेपर में आपका आया हुआ था। कौन सा जगह का नाम दिया था याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ था। तो वहां पे भी मतलब इसका मोटे पेपर आया था, आप लोग कन्फर्म कर लीजिए एक बार। उसमें भी कुंवर सिंह होगा। 2023 का मोटे पेपर आया था। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्या पूछ रखा है। बंगाल आर्मी की जो है बंगाल आर्मी की पौधशाला जो है किसे कहा जाता है? देखो 67 नंबर क्वेश्चन में जो आंसर बताइए क्या आंसर होगा? तो बोलेंगे अवध को कहा था। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा? अवध को। चलिए 68 क्वेश्चन पूछ रहा है सागर में 1 जुलाई 1857 को विद्रोह का आरंभ जो किया था वो किसने किया था? सागर में 1 जुलाई 1857 का विद्रोह जो आरंभ किया था बोलेंगे जैसे ये तो शेर रमजान हो जाएगा, शेख रमजान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया। ठीक है, परेशान किया और फिर उससे जो है किस स्थान पर 18 अप्रैल 1859 को जो फांसी फिर दिया मतलब फांसी पे दे दिया गया? तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका शिवपुरी। ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा? शिवपुरी। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 70। काफी क्वेश्चन हो गया है, आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से नोट करना। इस वीडियो को आप लोग को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना है। बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो बनता है। इतने सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए कलेक्ट करके लेके आते हैं, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इतना फ्री में आपको कौन देगा? तो फ्री में मिल रहा है तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 70 तो क्या पूछ रहा है 1857 की क्रांति से पहले अफवाह जो फैल रही थी इनमें से कौन सी सही है? तो डेफिनेटली सबको पता होगा अफवाह जो फैलती थी कारतूसों से गाय एवं सूअर की चर्बी वगैरह, बोलेंगे बिल्कुल सही सर। घी आटा व शक्कर में गाय व सूअर की हड्डियों का चूरा मिला हुआ,
ये भी सही है। गांव क्या कहते हैं, गांव में चपातियां एवं छावनी में कमल के जो है फूल भेजे जा रहे हैं। तो ये सारे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या पूछ रखा है कि पटना में 57वीं क्रांति का नेतृत्व जो किसने किया था। तो पटना देखो अभी आप लोग को बताया, तो पटना के बारे में आ चुका है। तो यहाँ पे देखो पीर अली जगह, ठीक है, और उसमें आपको बोले थे आरा के बारे में। ठीक है, तो आरा से अगर पूछे तो आपको फिर वहां पे मारना है वीर कुंवर सिंह। ठीक है, और बिहार से पूछे तो भी वीर कुंवर सिंह का। और आरा जो है वैसे बेसिकली जो वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से, जगदीशपुर से आरा लगभग 34 अराउंड किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्षेत्र जो कवर किए थे वीर कुंवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अगर आपको पूछे आरा से, जैसे ऑप्शन नंबर पर आया हुआ था, तो ये वीर कुंवर सिंह होगा। बिहार से पूछे तो वीर कुंवर सिंह, लेकिन अगर पटना से सिर्फ पूछे तो पीर अली। ठीक है, और याद रख सकते हैं इसको, पौ से पटना और पौ से पीर अली। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन पूछा हमको, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम जो क्या था, तो जो 1857 के विद्रोह का कारण बने थे। तो बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनफील्ड। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इनफील्ड। चलिए आगे बढ़िए। 73 क्वेश्चन क्या पूछेगा, औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए गए थे, वो कौन कौन से थे। बोलेंगे मद्रास, कलकत्ता और बंबई हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 74 पूछेगा कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वो कौन सा था। तो डेफिनेटली बोलेंगे बिल्कुल पता है सर, 1872 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 1872, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्या पूछ रखा है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी जो बस्ती का नाम क्या था। तो किलाबंदी बस्ती का नाम फोर्ट विलियम हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन 76 क्या पूछ रखा है, नगर का प्रधान अधिकारी जो है कहलाता था। नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, तो बोलेंगे क्या कहते हैं, पुरपाल कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, पुरपाल हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 77 क्या पूछ रहे हैं, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है। 14 नवंबर की बात करें जाए तो बोलेंगे सर चाचा नेहरू को जगह। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, चाचा नेहरू। इसलिए इसको जो है बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को। और चाचा नेहरू जो सबसे अधिक जो बच्चे से प्यार करते थे, इसलिए अपना जन्मदिन को बच्चों का प्यार वाला बाल दिवस नाम रख दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हम लोग को कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था। तो बोलेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन डी जगह, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, डेफिनेटली सबको पता होगा, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 1885 शुड बी द करेक्ट आंसर। किसने किया था, बोलेंगे एओ ह्यूम ने किया था। ठीक है, इसमें आपको पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो बोलेंगे एनी बेसेंट। आप बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, तो बोलेंगे सरोजिनी नायडू। मतलब प्रथम भारतीय महिला, तो बोलेंगे सरोजिनी नायडू। अगर सिर्फ महिला पूछे तो एनी बेसेंट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 80, चारों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा था, इसलिए आप लोग बता दिए। क्वेश्चन नंबर 80 तो क्या पूछेगा, 1942 में कौन आंदोलन हुआ था। तो 1942 में जो कौन आंदोलन हुआ था, बोलेंगे सर ऑप्शन डी जगह, भारत छोड़ो। डेफिनेटली सबको पता होगा महात्मा गांधी का आप लोग 4 आंदोलन आए थे, 4 आंदोलन प्रमुख था, और हर बार एग्जाम में 1-2 आंदोलन पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930, खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में शुरू हुआ था, लेकिन 1920 करके भी लिखा रहा था। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 को ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920, पहला आंदोलन जो महात्मा गांधी हुआ था 1917 को। ठीक है, 1917, 1920, 1930 और 1942, ये 4 आंदोलन जो प्रमुख आंदोलन जो अब याद रखना है। खिलाफत आंदोलन जो क्या हुआ था 1919 में शुरू हुआ था, लेकिन पूरी तरह से भारत में 1920 में भी शुरू हुआ था। तो उसी खिलाफत आंदोलन के बाद जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 81 करा कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह पूछ रखा आप लोगों को, 1917 भी बताया आप लोग को। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पूछ रखा मुस्लिम लीग की स्थापना, तो डेफिनेशन को पता होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 को हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इनमें कौन जो दलित राजनीति का प्रतीक बन गए, तो कौन दलित राजनीतिक प्रतीक बन गए, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए 84 में क्वेश्चन पूछ रखा मोहम्मद अली और शौकत अली जो परस्पर जो थे वो क्या थे, आपस में जगह आपका भाई भाई थे, कौन थे, भाई भाई। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 85 देखो क्या पूछ रखा आप लोगों को, महात्मा गांधी की आत्मकथा जो किस भाषा में लिखी गई। तो बोलेंगे सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बोलेंगे गुजराती हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया होगा, ऑप्शन नंबर बी गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्या पूछ रखा 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। तो 1920 में इनमें से कौन सी महान नेता, तो वो था आपका बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए 87 क्वेश्चन पूछ रखा टॉलस्टॉय जो आश्रय की स्थापना किसने की थी। टॉलस्टॉय आश्रय की स्थापना बोलेंगे सर ये तो महात्मा गांधी हो जाएगा, बोले ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है महात्मा गांधी के माता पिता का नाम क्या था। तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है, पुतलीबाई जो है माता का नाम पूछ रखा। ठीक है, तो पुतलीबाई आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रखा मुस्लिम लीग की स्थापना, बताइए आप लोग को, अभी बताया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रखा पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं नाम को प्रस्तुत किया, वो कब किया गया था। तो 1933 से 35 आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हमको पाकिस्तान शब्द जो किसने दिया था, पाकिस्तान शब्द आपको जाएगा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चौधरी रहमत अली। डेफिनेटली सबको पता होगा। चलिए क्वेश्चन जरा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है कब मनाया था। तो मुक्ति दिवस की बात की जा रही तो बोलेंगे 22 दिसंबर 1939। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन जरा भारत छोड़ो आंदोलन जो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया
जब दुनिया में हम कहीं क्या कहते हैं कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमारा जो है दुश्मन रहा है। तो बोलेंगे सर ये तो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन 94 देखो क्या पूछ रखा है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा पैथिंग लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। 95 में क्वेश्चन पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बोलेंगे 95 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी राजगोपालचारी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 96 क्वेश्चन पूछ रखा है कि भारत के किस वर्ष जो है गणतंत्र बना? तो भारत जो गणतंत्र बना था वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा 1950 को। कब बना था? 1950, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 97 पूछ रखा है संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य जो है कांग्रेस के भी सदस्य रहे थे? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बताएंगे तो बोलेंगे 82% हो जाएगा, 8 से 82%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए 98 क्वेश्चन पूछ रखा है भारत के संविधान को किस काल में किस काल से किस काल के बीच जो है सूत्रबद्ध किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दिसंबर 1946 से जो है दिसंबर 1949 के बीच, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन पूछ रखा है यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व जो है धरोहर स्थल को घोषित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1986 को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगी। ठीक है, चलिए 100 में क्वेश्चन पूछ रखा है आपको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो बोलेंगे आंसर इसका तो बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पे हम लोग जो 100 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए, काफी जो है मेहनत के साथ हम लोग का पूरा क्वेश्चन हो चुका है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से जो है शेयर कर देना, अच्छी तरह से नोट कर लेना, हर एक स्टूडेंट की वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आप मिलते हैं हम लोग अगले नए वीडियो में इसी तरह के। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।